नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। बीएसएससी का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, आज क्लास होगा 4 नंबर। ठीक है, आज हम लोग का चौथा क्लास है जो कि जीके जीएस का क्लास चल रहा है, वो जो कि चौथा क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। ठीक है, ऑप्शन है 130वां, 140, 135वां, 137वां। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका 137वां होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान 137वां था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दूसरा है वी.एस. नयपॉल, तीसरा है रसिकन बॉन्ड, तीसरा है विक्रम सेठ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वी.एस. नयपॉल। ठीक है, ये आपका जो लेखक, ये पुस्तक जब कब लिखा गया था तो 1971 में लिखा गया था। ठीक है, उन्होंने 1990 में, ठीक है, न्यू ईयर ऑनर्स में नाइट बैचलर भी बनाया गया था। न्यू ईयर ऑनर्स में बैचलर भी, नाइट बैचलर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नाइट बैचलर बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो ये लेखक है आपका वी.एस. नयपॉल। ये कब बुक लिखा गया था? तो 1971 में। 1990 के नाइट में इनको न्यू ईयर ऑनर नाइट बैचलर भी कहा जाता है, मतलब बनाया गया था। ठीक है, 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी जीते थे। 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का समान तापमान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा, मोनरोविया, किनशासा, लुसाका। ठीक है, ऑप्शन है आपका 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुआंडा। ठीक है, इसका आंसर होगा लुआंडा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, सभी रंगों के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंगनी रंगों के लिए। लाल रंग, बैंगनी रंग में क्या होता है? वेग अधिक होता है। क्या होता है? वेग अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का जो होता है वेग कम होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ये अधिक होता है, ये कम होता है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभ प्रतिरोध के कितना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, आधा, 8 गुना। कर यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभ प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा? तो इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है,
4 गुना लंबाई दोगुनी करने पर तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। अगर इसकी लंबाई दोगुनी होती है दोगुनी होती है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आधा हो जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आधा रहता है, जिससे प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, फल, कंद। ठीक है, तो 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकंद। इसको और एक नाम जानते हैं, भूमिगत तना। इसको हम भूमिगत तना भी बोलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, विषाणु का। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शैवाल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? तो फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। पूछ दे कि कवक में किसका अध्ययन किया, कवक किस में अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु को किस में अध्ययन किया जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी में। किस में किया जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विषाणु का किस में अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं? NO को, NO2 को, N2O2 को, N25O5 को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O। क्या हो जाएगा? N2O। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इससे हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हंसने वाली गैस भी इसको बोलते हैं। इसको सूखी गैस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर पानी को साफ करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है मीठा सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्रिक लाइम, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaCl2 होता है। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। इसका हल्का, ये जो होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। हल्का पीला रंग का ये होता है। क्लोरीन की गंध वाला होता है। इसमें क्लोरीन का गंध भी होता है। इसमें क्लोरीन का गंध भी होता है। इसमें क्लोरीन का गंध भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। कहता है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? ऑप्शन ए है C2H4, C2H2, C2H6, C3H6। इसका जो आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, C2H4 होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। कब की गई? तो जून 2009, अक्टूबर 2009, अप्रैल 2010, सितंबर
2010। इसका जो आंसर होगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रैल 2010। तो अप्रैल कितने अप्रैल को हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। जिसे बच्चों को निःशुल्क, इसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। ये आपको 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय संसद में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका 13 का बी होगा, 13 का बी होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत्व का सिद्धांत का नीति को प्रस्तुत किया था? भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत्व का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? तो 1848 में लागू की गई थी, 1848 में लागू की गई थी, ठीक है। 1848 में इसको लागू की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद ऑप्शन में, इंदौर है, दिल्ली है, मुंबई है। लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई, ठीक है। मुंबई में ये कहाँ पर है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसको शॉर्ट में करते हैं BKC, यहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पूछ रहा है जल मंदिर कहाँ है? तो गया में, आरा में, राजगीर में, तो पावापुरी में। यह आपका 4 ऑप्शन है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में, ठीक है। यह नालंदा जिला में है। ये आपका जिला जो है किस जिला में है? तो ये आपका नालंदा जिला में है। कहाँ पर है? तो नालंदा जिला में है। और जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल, ये पवित्र स्थल किसके लिए है? ये पवित्र स्थल किसके लिए है? तो ये जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? कह रहा है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, ठीक है। अगर कोई पूछे कि जेमू ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है तो सिक्किम में अवस्थित है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया मतलब कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया? कहाँ से आपका ये
लिया गया है? तो ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान के अधिकार से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है देहरादून, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किससे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका आंसर जो होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस प्रकार इक्यूथोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जीरोंटोलॉजी संबंध है। उसी प्रकार जीरोंटोलॉजी पूछ रहा है कि जीरोंटोलॉजी किससे संबंध है? ठीक है, जीरोंटोलॉजी किससे संबंध है? तो ऑप्शन है आमाशय के अध्ययन से, रक्त के अध्ययन से, आनुवांशिकता के अध्ययन से, वृद्धावस्था के अध्ययन से। तो इसका जो आंसर होगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धावस्था के अध्ययन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 35 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ठीक है, तब पहला ऑप्शन नंबर ए है कादम्बिनी गांगुली, लक्ष्मी सहगल, अमला मुखर्जी, आशा सहाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मी सहगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई। इसका राइट आंसर जो होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडलीय दाब में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.03% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। कह रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 जोड़े होते हैं, लेकिन गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई। कौन हो जाएगा? तो किरण देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार की स्थापना हुई? तो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कोयले की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सी है? भारत में
कोयले की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हमारा झारखंड है। क्या है, कौन सा है? तो झारखंड है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर मिश्रण होता है आपका टीन और सीसा का। किसका मिश्रण होता है? टीन एवं सीसा का ये मिश्रण होता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार कराने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप जाकर उसकी मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, उसकी मदद करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता है? द मान बुकर पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज सैंडर्स। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है, तांबा की कमी से, बोरोन की कमी से, मैग्नीज की कमी से, जस्ता की कमी से। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन करके एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य ऑप्शन है ऊर्जा उपयोग में कमी करना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना, सभी के लिए 24/7 ऊर्जा उपलब्ध कराना, दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन ए है देवदार, चीड़ से, कोनिफियर, जूनिपेरस से। इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीड़ से। किससे निकालते हैं हम? तो चीड़ से निकालते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कह रहा है कि हर राज्य में बिजली योजना कब चालू किया गया था? तो फरवरी 2016, मार्च 2016, जुलाई 2016, नवंबर 2016। इसका जो आंसर होगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवंबर 2016। कब किया गया था? तो नवंबर 2016। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूध एक उदाहरण है क्या चीज़ का? तो पायस का, फोम का, वायु का विलयन का, गैस का विलयन का। इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, पायस का। ठीक है, पायस का ये आपका उदाहरण है। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। कह रहे कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? कह रहे कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? ऑप्शन ए है डेनियल सेल, लेकलॉन्स सेल, शुष्क सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकलांसो सेल। लेकलांसे सेल का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांद्र, घोड़ा, व्हील, बोधि वृक्ष। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और सांद्र का। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहे कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह,
मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह। तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। कौन दिए थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दिए थे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपका 1 जून 1994, 24 अप्रैल 1994, 2 अक्टूबर 1993, 24 अप्रैल 1993। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ईरान में। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलित की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलित की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? कह सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? तो 1490 में, 1504 में, 1510 में, उपरोक्त सभी। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कह रहा है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पीर अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीर अली। 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेंजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पंपास, सवाना, वेल्ड, लानोस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, लानोस। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? इस ऑप्शन दिया हुआ 1920, 1928, 1929, 1939। इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा 1929। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए है पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, कथा सरियत सागर। इसका आंसर हो जाएगा 65 का सी हो जाएगा महाभारत। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक के सह महालेखा परीक्षण का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 66 के ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर ऐसा एक क्वेश्चन कर रहा है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है?
कह रहा है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? कह रहे बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? ऑप्शन ए है जर्मनी, सोवियत संघ, यूके, यूएसए। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति का व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? तो ऑप्शन है ऑन टू द लास्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एडवांस एंड कंसर्न, एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा 69 का बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? कह रहा है कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। 71 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने, फिरदौसी ने, अलबर्नी ने, अबुल फजल ने। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरदौसी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। 73 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? कह रहा है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो 1945, 1943, 1946, 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी 1943। चलिए ठीक है, ये हम लोग का सेट 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। और इसी तरीक़े से चाहते हैं कि आपको पर डे हमको सेट का नोटिफिकेशन मिले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।